हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इन वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती से जुड़ी हुई काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट आज सामने आई हुई है और हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती में कुछ बदलाव किए गए हैं। तो यह बदलाव किस तरह के रहेंगे वो आप लोगों को बताया जाएगा। इसी के साथ आप लोगों को पता ही है कि हिमाचल प्रदेश में आचार संहिता लगातार जारी है और जैसे ही आप लोगों के मतदान समाप्त होते हैं उसके बाद यह पुलिस भर्ती जो है वो पहले करवाई जाएगी। क्यों करवाई जाएगी? क्योंकि इसके रूल्स वगैरह जो भी होते हैं वो पूरी तरह से बना लिए गए हैं। अब सिर्फ एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो जारी की जाएगी। एजेंसीज़ जो होती हैं वो भी एस्टैब्लिश्ड कर ली गई हैं। इसी के साथ जो भी रूल्स एंड प्रमोशंस जो भी होते हैं, रूल्स वगैरह वो सभी बना लिए गए हैं। अब आने वाले कैंडिडेट्स जो भी पुलिस भर्ती के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, प्रिपरेशन डेली कर रहे हैं, उन्हीं के लिए यह इम्पोर्टेंट अपडेट रहेगी ताकि आप लोगों को हर एक लेटेस्ट अपडेट समय समय पर पता चल सके। तो चलिए फिर बिना बज़ाए कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। सबसे पहले तो बड़ा बदलाव जो हुए हैं इस बार वो आप लोगों को बता देते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि इस बार कहा गया है कि फ़िज़िकल में जो होगा आपका, जब फ़िज़िकल होगा उस दौरान आप लोगों का डोप टेस्ट भी करवाया जाएगा। विभाग ही वो डोप टेस्ट करवाएगा। अब कई कैंडिडेट्स के मन में आता है कि डोप टेस्ट क्या होता है। तो डोप टेस्ट वह होता है जिससे पता चलता है कि आपने कोई नशीला पदार्थों का सेवन तो नहीं किया, जिससे आप फिज़िकल में क्लियर हो रहे हो। वह होता है डोप टेस्ट, वो भी इस बार फिज़िकल के दौरान करवाया जाएगा। दूसरे नंबर पर मेडिकल होगा। वेरिफिकेशन जो है वो आप लोगों की होगी। जब बदलाव किए गए हैं और ग्राउंड में भी बदलाव हुए हैं वो सभी को पता ही है। और 100% कन्फर्मेशन कहाँ से मिलती है कि पुलिस की भर्ती आएगी? यहाँ पर आप देख सकते हो कि कांस्टेबल के 1226 पद भरने को लोकसभा चुनाव के बाद अब जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। यानी आप लोगों की जो भर्ती होगी वो जैसे ही आचार संहिता वगैरह समाप्त होती है उसके बाद आप लोगों की एडवर्टाइजमेंट जो है वो जारी कर दी जाएगी। दूसरी तरफ बात करें तो पुलिस भर्ती में 1 जनवरी से जो है वो उम्र जो होगी वो गिनी जाएगी। यानी जो एज काउंट होगी वो जनवरी महीने से एज काउंट होगी, ना कि जैसे आप लोगों की एग्जाम्पल के लिए अगस्त महीने से अगर भर्ती आती है तो वहाँ पर अगस्त महीने से जो है वो एज काउंट नहीं की जाएगी। वो एज काउंट जो होगी वो जनवरी महीने से ही एज काउंट होगी। और अगर जनवरी महीने से अगर कोई ऊपर हो जाता है तो वो प्लीज़ इस प्रिपरेशन को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो अपनी जो वैकेंसी होती है वो फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो पुलिस भर्ती में 1 जनवरी 2024 के आधार पर अभ्यर्थियों की जो भी आयु सीमा है वो गिनी जाएगी। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश पुलिस में होने वाले कांस्टेबल भर्ती से पहले नियमों को बदलाव किया गया है और नियमों में बदलाव के पहले एक ड्राफ्ट जारी किया गया था। अब इसे फाइनल भी जो है वो कर दिया गया है। यानी जो रूल्स बदले गए हैं वो अब फाइनल भी कर दिए गए हैं। जैसे कि आप लोगों के रनिंग में थोड़े कम कर दिए गए हैं टाइम में, जैसे 5.5 मिनट में आप लोगों को 1500 मीटर जो है वो पूरी करनी होगी। तो हाई जंप में भी चेंजेस किए गए हैं जो कि आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, तो डोप टेस्ट भी करवाया जाएगा जो सभी को पता ही है। दूसरी तरफ 30% रिजर्वेशन जो है वो महिलाओं को दी जाएगी। यानी फीमेल कैंडिडेट्स का 30% जो कोटा होगा वो सिर्फ सीट्स जो होंगी वो महिलाएं को ही दी जाएंगी। ठीक है, बाकी डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट की भी जानकारी आप लोगों को दे दी गई है। और अब एक नया मामला यहाँ पर है कि खेल विभाग को भी के माध्यम से भी जो है वो स्पोर्ट्स कोटे से भी पद भरे जाएंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो प्रत्येक जिला में खेल कोटे के खाली पदों को विज्ञापित किया जाएगा और संशोधित नियमों में डोप टेस्ट भी पुलिस विभाग को ही करना है। यानी 4-5 तरह के बदलाव जो है वो हुए हैं। एक तो पहले आप लोगों को बता दें कि एज में एक बड़ा बदलाव किया गया है। दूसरी तरफ यहाँ पर पहली बार डोप टेस्ट भी करवाया जाएगा। तीसरी तरफ यहाँ पर ग्राउंड के जो होता है यानी फिजिकल जो होता है उसे भी थोड़ा कठिन किया गया है। और फिर आप लोगों के यहाँ पर स्पोर्ट्स कोटे से भी जो है वो रिजर्वेशन है। तीसरे नंबर पर यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स को भी रिजर्वेशन है। यह कुछ महत्वपूर्ण बदलाव जो है वो इस बार की पुलिस भर्ती में होने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स काफ़ी महीनों सालों से इंतज़ार कर रहे हैं भर्ती का, काफ़ी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइब्रेरीज़ में बैठे हुए हैं, उनके लिए यह एक मौका बन सकता है। बट यही है कि फ़िज़िकल वगैरह जो है वो क्लियर सभी को करना होगा। तो अगर फ़िज़िकल क्लियर हो जाएगा तो आप सिंपली जो है वो इस भर्ती को क्लियर कर सकोगे, जो काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं इस पुलिस भर्ती के लिए।